हेलो बेटा, हेलो बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। आज मैथ की क्लास पढ़ेंगे और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बेटा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को बेटा डी से शो करते हैं। काय से दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इसमें बेटा श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य रूल पढ़ते हैं। श्रीधराचार्य रूल क्या है बेटा? b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, ये क्या है? ये फार्मूला है, श्रीधराचार्य सूत्र है। ठीक है, आपके अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि सॉल्व द इक्वेशन यानी समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से सॉल्व करिए, तब भी आपको क्या निकल आएंगे? रूट्स निकल आएंगे। तो श्रीधराचार्य फार्मूला जब हम लगाते हैं, नियम जब लगाते हैं, तो उसमें दो रूट निकलते हैं। एक आपको बेटा ये पता होना चाहिए, एक मूल होता है अल्फ़ा, एक मूल होता है बीटा। एक रूट होता है अल्फ़ा और एक रूट होता है बीटा। अगर अल्फ़ा रूट निकाल रहे हैं तो फार्मूला लगेगा b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा है तो b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इतनी बात देखिए। एक चीज़ बेटा ये भी देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह d भी लिख सकते हैं। क्यों? ये देखिए बेटा, d की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपको समझना है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी कि क्या समझना है बेटा आपको? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूल क्या है? रूट्स क्या है? अल्फा। सम क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणन फल क्या होगा? मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल बेटा क्या होता है? माइनस b अपॉन a। मूलों का ये क्या है? मूलों का योगफल है, माइनस b अपॉन a। अगर कोई इक्वेशन दी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, तो उसमें बेटा आपको क्या करना है कि अगर मूलों का योगफल निकालना है तो माइनस b अपॉन a लिख देंगे। ठीक है, और अगर मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो उसमें बेटा क्या करेंगे? c अपॉन a। ठीक है, c की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका निकल आएगा। देखिए बेटा, इतनी बात समझ में आई? आई होप बेटा इतनी बात आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे इतनी बात अगर बेटा समझ में आ गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। देखिए, ये आपको समझना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रियल नंबर हैं, ये विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये आपका श्रीधराचार्य वाला सूत्र हो गया। ठीक है ना, और ये आपके मूलों का योगफल हो गया और ये मूलों का गुणनफल हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए बेटा, एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए। देखिए, अगर इसमें आपको क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति निकालनी है, कैसी होगी। तो इसमें देखिए, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी के 3 मान होंगे। डी अगर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। डी अगर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना। दूसरी पोजीशन क्या होगी? d इक्वल टू 0, 0 के बराबर होगा। तीसरी पोजीशन क्या होगी? d लेस देन 0, d क्या होगा? 0 से छोटा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इसका मान, इसकी वैल्यू अगर क्या आती है? 0 से ज़्यादा आती है। किससे? 0 से अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आएगी तो क्या होंगे? इसके क्या होंगे? रियल और अनइक्वल।
ठीक है ना, अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, आपको पता है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें दो रूट निकलते हैं। ठीक है, अगर क्या है, रियल हैं और n इक्वल हैं तो क्या होगा, अगर d बड़ा है तो उसमें रूट्स कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। क्या होंगे, वास्तविक और असमान। ठीक है ना, वास्तविक और असमान। और अगर d इक्वल टू 0 आता है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तब क्या होगा, तब क्या होगा, रियल और इक्वल, रियल और इक्वल, यानी कि वास्तविक, वास्तविक और समान। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ में आ रही है, देख रहे हैं ना, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए अगर d लेस देन 0 है, 0 से d कम है, 0 ज़्यादा है, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। क्या होंगे बेटा, नो रियल रूट्स या नो रियल रूट्स। क्या होंगे, नो रियल रूट्स। तो क्या होंगे, रियल रूट्स, वास्तविक नंबर नहीं, वास्तविक रूट्स नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है ना, नहीं होंगे। ठीक, वास्तविक मूल नहीं। ठीक, इतनी बात बेटा देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होंगे, इसके दो मान होंगे, टू वैल्यूज होंगी। ठीक है ना, दो मान होंगे, टू वैल्यू होंगी। ठीक है, और इसमें वन वैल्यू होगी। ठीक है, और इसमें नो रियल रूट्स। ठीक है, ये देखिए, आ रही ना बात समझ में, इतना बेटा देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसमें बेटा देखना है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए सबसे सिंपल मेथड आप ये देख लीजिए। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स प्लस एक कांस्टेंट होगा प्लस 0। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से आपको ये बेटा बताना है कि इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x, और इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या है, 3 आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। तो ये याद रखिए, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा सम देखते हैं, ये सम है बेटा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने, इसके टू रूट्स निकालने हैं, दोनों मूल इसके निकालने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको बीच वाले को देखेंगे और इसको देखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आया। ठीक है, अब 11 को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पे या घटाने पर 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 30 आए। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या होगा, 6 प्लस 5, अगर जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, दोनों चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3x 5x 6x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, 3x कॉमन हो गया, x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए ये कॉमन है, तो x प्लस 2 को कॉमन बाहर ले लिया, क्या बचा, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0,
3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो ये x के 2 रूट निकले बेटा, देखिए -2 और -5/3। ये देखिए बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए पहले, तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 6 इंटू √3 का मतलब हो गया 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। अब 18 इसमें कैसे आएगा, 9 2 ज़ा 18, सिंपल। तो √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन हम लेंगे √3x, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे होगा 3√3, देख लीजिए, ठीक है। प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3√3 ये आएगा, तो x प्लस 3√3 फिर कॉमन लिया, नेक्स्ट ब्रैकेट में √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए x प्लस 3√3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3√3, ये क्या हो जाएगा, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 अपॉन √3। ये देखिए बेटा, इतनी बात समझ में आई। एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सम देखते हैं। ये देखिए बेटा, लॉन्ग टाइप है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या होगा, x प्लस 4 x माइनस 7 x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 x 11/30। अब क्या होगा, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, इसमें क्या होगा, इससे मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर इसका इससे करिए प्लस 4x, फिर इसका इससे करिए -7x, इसका इससे करिए -28 11/30, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इसमें से लेस हो गया, माइनस, ये माइनस ही है बेटा, प्लस नहीं है, ठीक है, ठीक। तो अभी कितना हो गया, -11 अपॉन, ये इसमें से लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 अपॉन 11/30। ये 11 यहाँ से कैंसिल हो गया, -1 इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ चला आएगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पे देखिए फ्रेश में x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30, इधर लाइए प्लस में ले आइए, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x² माइनस 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस x 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइड करोगे तो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा। x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 आ गया बेटा, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ गया। तो रूट्स क्या है, x की वैल्यू आएगी 1 और 2, ठीक है। ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।